शहर क्या बुलाता है हमको, चंचल चैलेंजर। शर्त है यूएम क्लास को बेस्ट बनाना है। किसी चैप्टर में शक हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, बोल दो, क्योंकि हम सबको चाहिए कंसेप्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूएम क्लास पे गर्दा मचा देंगे। तो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त करेंगे। और नंबर सिस्टम आपका ये, इसमें एडवांस और अर्थमेटिक दोनों चीज शामिल होता है। ये आपका हमेशा यूज है 8th 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन। कहीं पे भी आप हैं तो नंबर सिस्टम से आप बच नहीं सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर ही होता है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से हरेक, या बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें क्वेश्चन पूछता ही है। इसका वेटेज सभी चैप्टरों से अधिक वेटेज रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नाम से ही स्पष्ट है, नंबर सिस्टम मतलब कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। वैसे तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन जैसे आपको मैं दिखा देता हूं 3-4 नाम। जैसे डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम के बाद ओक्टा डेसिमल सिस्टम, और उसके बाद हेक्सा डेसिमल सिस्टम, हेक्सा डेसिमल सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, मैंने क्या बतलाया कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति का यूज किया जाता है उसे कहते हैं नंबर सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम के बारे में। देखिए डेसिमल सिस्टम में दशमलव पद्धति में आपका 10 अंक यूज होते हैं। 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट का यूज करके डेसिमल सिस्टम का अध्ययन करना है। 2 नंबर का यूज करके, 0 और 1 का यूज करके बाइनरी सिस्टम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखिए जितना पे है, जितना भी सिस्टम, अभी 4 को सिस्टम लिखे हैं, सब पर हम एग्जाम्पल भी दिखलाएंगे। ऑक्टाडेसिमल में आपका 8 डिजिट आता है, और हेक्साडेसिमल में वैसे तो डिजिट 10 ही होता है, और जो हेक्सा मतलब होता है 16। तो जो 6 होता है, जैसे 11 12 13 14 15 15 तक, तो उसको ABCD से डिनोट किया जाता है। चलिए इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको माइंड क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि 246 ये क्या है, डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि इसका ये 10 अंकों से मिलके बना है। अगर आपको ये 10 आधारी है, इसका बेस क्या है 10 आधारी, इसको बाइनरी सिस्टम में क्या करना है, परिवर्तन करना है। 24 ही ले लेते हैं, ज्यादा 12 नहीं, 2 डिजिट का लेते हैं 24। तो इसको हमको बाइनरी सिस्टम में लिखना है। तो बाइनरी सिस्टम में लिखना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऑक्टाडेसिमल में क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से काटेंगे, और हेक्सा में तो 16 से। बस यही याद कर लेना है। डेसिमल सिस्टम 10 अंकों से मिलकर बना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको अगर बाइनरी नंबर में क्या करना है, बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम में तो 2 से डिवाइड, ओक्टा में तो 8 से डिवाइड, और हेक्सा में तो 16 से डिवाइड। और उसका उल्टा भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप उसमें चेंज करना सीखिए। तो देखिए जैसे आप इसको डिवाइड किए तो कट गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल 0 बचा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचा, 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। और यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचा। और आंसर आपको नीचे से लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 0 0 0। ये हो गया, ये रिमाइंडर है। जैसे 3 को आप 2 से डिवाइड किए तो 2 1 जा 2। तो ये जो क्या है, आपका क्वासेंट, भागफल नीचे होता है और रिमाइंडर यहाँ पे दाहिने साइड होता है, दाहिने साइड। तो आप बाइनरी से किस में सीख गए, नहीं, डेसिमल से सीख गए आप बाइनरी सिस्टम में। किस में सीख गए, बाइनरी सिस्टम में। अगर इसी चीज को अगर आपको लिखना है किस में, बाइनरी को अगर आपको लिखना है किस में, डेसिमल में, तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो 1 1 1 0 0 0 है, तो इसके ऊपर दे देंगे 2 के पावर 0, इसके 2 के पावर 1, और इसमें 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। तो इसमें गुना कीजिए, तो 2 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो 1 में 0 से गुना होगा तो 0, इसको गुना करेंगे तो 0, इसको गुना करेंगे तो 0, और इसको गुना करेंगे तो 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 8। तो 8 1 जा 8, और यहाँ पे कितना होता है 2 के पावर 4, तो 16, और सबको जोड़ेंगे तो 24। तो यही प्रोसेस काम करता है सभी में। देखिए, बाइनरी सिस्टम में परिवर्तित करना है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, और ऐसे रिमाइंडर दाहिने साइड लिखना है, तो ये हो गया। और इसको अगर आपको डेसिमल में क्या करना है, बदलना है, तो उसका पावर 0 से चालू करके इसको गुना करेंगे और जोड़ देंगे, गुना करेंगे जोड़ देंगे। अगर 8 होगा तो यहाँ पे 8 के पावर 0 होगा। अगर ओक्टा डेसिमल में होगा तो यहाँ पे 8 के पावर 0, 8 के पावर 1। अगर हेक्सा डेसिमल में होगा तो यहाँ पे 16 के पावर 0 होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आज आप लोगों को फैक्टर, जो फैक्टर होता है नंबर्स का फैक्टर सिखाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स सिखलाएंगे। और देखिए, ऐसा बतलाएंगे जिससे आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा और आप कुछ नया आपको मिलेगा, जरूर नया मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन से मेहनत करके ये आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलिए मैं बतलाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसके बाद आप लोगों को फैक्टर बताएंगे, फैक्टर निकालना। जैसे मान लीजिए कि 200 का कितना फैक्टर है, सबको निकालना, ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से। और उसके बाद उस फैक्टरों का कितना संख्या है, कितना फैक्टर्स है, उसको भी ट्रिक से बतलाएंगे कि आप नंबर्स को देख के उसका फैक्टर का संख्या बता सकते हैं। फैक्टरों का जोगफल बतलाएंगे, फैक्टरों का जोगफल। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। चलिए, मतलब कि नंबर्स को तोड़ना, नंबर्स को तोड़ना। देखिए, उससे पहले आपको मैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 का फेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय मान बताना है, क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिए बताते हैं, देखिए ऐसे इंग्लिश में देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसका हिंदी आप देख लीजिएगा। देखिए, तो फेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू में क्या होता है कि जो डिजिट है वही आंसर, जो डिजिट है वही आंसर। और प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि इसका स्थान कितने पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 के बगल में जितना अंक है उसके बदले में 0 डाल देंगे, क्या डाल देंगे, 0। तो ये प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू को ही स्थानीय मान कहते हैं। और फेस वैल्यू को मेरे को याद नहीं पड़ रहा है, आप देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका हिंदी देख लीजिएगा। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखिए, तो देखिए नंबर्स को तोड़ना, तो आप नंबर्स को कब तोड़ पाइएगा, जब कोई नंबर्स मिश्रण हो। तो सबसे बड़ा नंबर्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं।
सम्मिश्र संख्या दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप देखते रहिए, जरूर कुछ नया मिलेगा। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ और हिंदी बोल दे रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, माइनस इंफिनिटिव से लेके इंफिनिटिव तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, जैसे ठीक बीच में होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। राइट साइड आपका पॉजिटिव गिनती जाता है प्लस अनंत तक, और लेफ्ट साइड माइनस गिनती जाता है माइनस अनंत तक। तो माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, रियल नंबर्स। और देखिए इमेजिनरी नंबर्स मतलब इसको कहते हैं वास्तविक संख्या, और इसको बोलते हैं, इमेजिनरी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या मतलब कि जो रूट के अंदर माइनस में हो, रूट अंडर माइनस है, तो रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4। रूट के अंदर जो भी संख्या ऋणात्मक में होगी, निगेटिव होगी, वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, अब बताइए ये जो रियल नंबर है तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक होता है। तो आप बताइए इसमें यहाँ पे दिखाने के लिए 0 और 1 के बीच में कितने लाइन होते हैं? 9 लाइन। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। केवल पेशेंस के साथ सुनते रहना है आप लोगों को। गारंटी आपको, देखिएगा लास्ट तक आप कुछ बेहतर अचीव कर पाइएगा। तो 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 होता है दिखाने के लिए। फिर उस 9 लाइन होता है, मतलब 10 को डब्बा होता है। तो 9 लाइन के बीच में, 9 लाइन के बीच में भी 9 लाइन होता है। वैसे दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होता है, उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। उसका फॉर्मूला होता है a k प्लस बी बटा k प्लस 1, ऐसे होता है, बता दूंगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 0.1 होता है, मतलब कि रियल्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक डेसिमल और एक इंटीजर। देखिए ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर। 1, 2, 3 ये पूर्णांक है, पूरा है। और एक होता है डेसिमल। तो देखिए रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेसिमल और एक होता है इंटीजर। एक क्या होता है, इंटीजर। डेसिमल, क्योंकि डेसिमल होता है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में, डेसिमल तो होगा ही और इंटीजर होगा ही। तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, डेसिमल और इंटीजर। आप कहिएगा सर हम तो रियल नंबर दो प्रकार के पढ़े हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो उसको ही बतलाएंगे। देखिएगा, पेशेंस रखना है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर में क्या होता है कि ये जो देखिए हर एक संख्या में, जैसे रूट अंडर -2 है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर -1। रूट अंडर -3 है तो रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -1 लिख सकते हैं। तो इस माइनस रूट अंडर -1 को एक यूलर गणितज्ञ थे जिन्होंने इसको आयोटा बोला। क्या बोला, आयोटा। इसको आयोटा बोला, आयोटा। तो रूट अंडर -1 का मान आई होता है। क्या होता है, रूट अंडर -1 का मान क्या होता है, आई। आई स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा तो -1। आई क्यू का मान -i, और i के पावर 4 का मान 1 होता है। और i के पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 44 है चाहे 43 है, तो जो पावर होता है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसे अभी यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, यूनिट डिजिट। इसी में किसी भी नंबर्स का इसे पावर बहुत अधिक हो और उसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो उसमें भी 4 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसका जो क्या होता है, दोहराना, मतलब कि रिपीटेशन 4 पे ही होता है,
इसलिए इसका भी रिपीटेशन, इमेजिनरी नंबर का भी रिपीटेशन 4 पे ही होता है, तो इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 43 को, तो 4 10 40, इसमें 3 शेषफल बचेगा। तो 3 शेषफल बचेगा तो घात 3 वाला आंसर। 4 शेषफल तो बचेगा नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा, तो पावर 4 वाला आंसर। शेषफल 1 बचेगा तो 1 वाला आंसर, शेषफल 2 बचेगा तो 2 वाला आंसर, शेषफल 3 बचेगा तो 3 वाला आंसर। बात समझे? इमेजिनरी नंबर समझ गए। अब देखिए रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, डेसिमल और इंटीजर। तो देखिए रियल नंबर पे चर्चा करते हैं। देखिए रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, रियल नंबर तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को डेसिमल के बारे में। सबसे पहले डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल में देखिए 0 पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि 5 दे दिए, 0.3333 ऐसे दे दिए, 0.23789125 डैश 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 ऐसे दे दिए। आपके सामने तीन डेसिमल दिए गए हैं। आपके सामने कितने डेसिमल दिए गए हैं? 3। अब देखिए तीनों को हम समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 0.5 है, 0.3333 है, यहाँ पे 0.237899125 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जो समाप्त हो। वैसे डेसिमल जो रुक गया हो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और वैसे डेसिमल जो रुका नहीं है इसको बोलते हैं शांत, और इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत। देखिए डेसिमल, जैसे ये देखिए 0.5 है, 0.5 ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया है। और देखिए, और ये देखिए 0.3333 ये नहीं रुका है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुका नहीं है। जैसे 0.3333 ये है, 0.237899125 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग बोलिएगा कि 0.5 में 000 तो रिपीट कर रहा है, 000 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अगर आपके पास कोई कहे कि 7.0 तो आप क्या बोलिएगा? कि 60 ही रुपया बोलिएगा। तो देखिए ये रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और ये दोनों नहीं रुका है इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप से होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ से 2 प्रकार के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, 2 प्रकार से, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। मतलब कि एक होता है अशांत आवर्ती, ये आवर्ती है, रिपीटिंग है तो, और ये होता है अशांत अनावर्ती। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। हम लोग जाने कि रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, डेसिमल और इंटीजर। तो डेसिमल 3 टाइप से हो सकता है। यहाँ देखिए 0.5, 0.3333 और 0.237899125 अप टू डैश डैश डैश। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाले कि 2 प्रकार के डेसिमल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि ये समाप्त है, ये जो दशमलव है 1 अंक के बाद समाप्त है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको शांत। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है अशांत, मतलब कि जो शांत नहीं है, मतलब जो सीमित नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कोई कहेगा कि आप 0.3 पे रेकरिंग मार दीजिए, तो आप 3 पे रेकरिंग लिखने के बाद भी ये कहीं ना कहीं इसी को प्रदर्शित कर रहा है, ये शांत नहीं है, ये समाप्त नहीं है, ये अशांत ही है। तो यहां से देखिए
टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप से, एक जो रिपीट करेगा और एक होगा नॉन रिपीटिंग। तो रिपीट को बोलते हैं, आपको बोलते हैं आवर्ती, और नॉन रिपीट को बोलते हैं अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। यही मौका है नंबर सिस्टम को बताने का कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग गॉन, और यहां से स्टार्ट होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को आप दो पार्ट में विभक्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जिसे 0.5 है तो आप इसको लिख सकते हैं 5/10, और 0 पॉइंट जिसे मान लीजिए 3 पे रेकरिंग है तो आप लिख सकते हैं 3/9। अभी मैं इसको बता भी देता हूं 1/3। तो देखिए, या टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो, ये दोनों को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों रेशनल नंबर है, दोनों क्या है? रेशनल नंबर। और अनावर्ती को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसको 0.2378912 को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अभी मैं इसका बहुत सारा एग्जांपल दिखाऊंगा, रिपीटिंग का P/Q के फॉर्म में आपको बहुत सारा एग्जांपल दिखाऊंगा, देखते रहिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों P/Q के फॉर्म में होते हैं, इसलिए दोनों रेशनल नंबर हैं। और ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। मतलब आप कह सकते हैं कि रियल नंबर, और इंटीजर्स तो जानते ही हैं, इंटीजर्स तो रेशनल नंबर होता ही है, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। इंटीजर्स 3 प्रकार के, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव, माइनस अनंत तक। देखिए इसके नीचे 1 है, इंटीजर्स P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q इक्वल टू 1, तो हम कह रहे हैं कि आप रियल नंबर को दो पार्ट में विभक्त कर सकते हैं। यहां से आप बोल सकते हैं कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और इंटीजर्स सबको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो चलिए और एग्जांपल दिखाते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर के। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने जैसे 0.37 पे रेकरिंग है, तो मान लीजिए कि 0.37777 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आप इसको तो x मान के बना सकते हैं और दोनों तरफ 10 से गुना, और वैसे इक्वेशन को क्या करेंगे, इसे बराबर, जैसे इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 10x, और इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो एक पॉइंट दाएं साइड भागेगा, राइट साइड भागेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आप देख लीजिएगा पॉइंट राइट साइड भागता है, 3.777। तो समीकरण 1 इक्वेशन 2, और यहाँ से फिर से 10 से गुना करेंगे तो 100x, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 37.777, एक पॉइंट दाएं भागेगा, राइट साइड। यहाँ इक्वेशन 3 दे देंगे। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों मैच कर रहा है, पॉइंट के बाद में यहाँ पे और यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे 77, तो ये दोनों मैच कर रहा है। तो ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, 3 - 2 कर सकते हैं। तो 100 में से 10 घटेगा तो 90x, और यहाँ 37, ये तो कट जाएगा, और 37 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 34, तो x बराबर में 34/90। देखिए स्टूडेंट, इसका ट्रिक क्या होता है? ट्रिक यही होता है कि देखिए, आपको यही ट्रिक है कि आपको बताते हैं, इसको करते हैं। देखिए ट्रिक यही है कि अगर जितना पे रेकरिंग हो, जैसे 0.37 पे रेकरिंग हो, पहले सभी अंक को छाप देना है, उतार देना है। उसके बाद जितना पे रेकरिंग हो उतना के बदला में 9, एक डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 9, और कितना पे रेकरिंग नहीं है, एगो पता, एगो 0। और लास्ट काम यही है कि रेकरिंग को ढक के आपको जो बचे उसको घटा देना है। जैसे 3 बचे तो 3 घटा देना है। इसका सबसे बेस्ट इसका ट्रिक देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे घटेगा तो 34/90 हो जाएगा,
34/90 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जैसे 0.PQRST और यहाँ पे RST पे क्या है, रेकडिंग। तो सबसे पहले सभी डिजिट को उतार देना है, PQRST, और क्या करना है, 3 गो पे रेकडिंग है तो 3 गो 9 आएगा, और कितना पे रेकडिंग नहीं है दाहिने साइड देखना है, पॉइंट के दाएं साइड देखना है। तो यहाँ पे 2 गो पर रेकडिंग नहीं है तो 2 गो 0, और लास्ट में रेकडिंग को ढक के आपको घटा देना है, मतलब PQ को माइनस कर देना है। PQ को क्या करना है, माइनस। यही ट्रिक है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक निगेटिव इंटीजर्स और एक जीरो। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, डेसिमल और इंटीजर। और डेसिमल और इंटीजर को कंक्लूजन बना के 2 पार्ट में बांट दिए, किसमें किसमें, रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। दोनों एक ही चीज है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स देखिए, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। एक होता है निगेटिव इंटीजर्स और एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो निगेटिव में क्या जाएगा, -1, -2, -3, -4, माइनस अनंत तक। और नॉन निगेटिव में 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश 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 इंफिनिटी। इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं मतलब कि ऋणात्मक नहीं, और ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो में कोई चिन्ह नहीं होता है, जीरो में देखिए कोई चिन्ह नहीं होता है, इसी को होल नंबर कहते हैं। ये जो नॉन निगेटिव नंबर है इसी को होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। अब ध्यान दीजिए, वैसे इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक जीरो और एक निगेटिव इंटीजर्स। आप किसी में भी -1, -2, -3, -4, माइनस अनंत, आप ये बोल दीजिए या ये बोल दीजिए, दोनों बात क्या है, सही है। अब ध्यान दीजिए, और जो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसी में होता है प्राइम नंबर और क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसी में होता है प्राइम और कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट। ध्यान दीजिए, और एक जो होता है जो ना प्राइम होता है, नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट। एक जो ऐसा संख्या है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अब देखिए 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 कंपोजिट में आ जाएगा, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 6 इसमें आ जाएगा, 8 इसमें आ जाएगा, 9 इसमें आ जाएगा। देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, वैसे नंबर्स जिसका केवल 2 फैक्टर हो, या 2 से अधिक नहीं हो या 2 से कम भी नहीं हो, 2 हो तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक, 3 हो, 4 हो, जैसे 4 का फैक्टर कीजिएगा आप तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो इसका फैक्टर 3 हो गया। इसका फैक्टर, अभी फैक्टर और मल्टीपल पढ़ाएंगे, फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल। जैसे मान लीजिए कि 12 का, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 12, और मल्टीपल क्या होगा, 12, 24, 36 अप टू डैश 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 इंफिनिटी। तो फैक्टर तो इंफिनिटिव है, फैक्टर नहीं, मल्टीपल, गुणज आपका इंफिनिटिव होता है, लेकिन जो फैक्टर होता है वो लिमिट होता है। जैसे यहाँ पे 12 का फैक्टर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर होते हैं। 12 का 6 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते हैं। जो 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर, वो सभी किसी का फैक्टर होता है। और जो 12 होता है, कोई भी नंबर खुद का जरूर फैक्टर होता है। अभी देखिए फैक्टर बाद में पढ़ाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्राइम, कंपोजिट पढ़ लिए, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए इंटीजर्स में ही आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑड और एक होता है इवन। और देखिए जो प्राइम नंबर होता है वो 6 के +-1 के रूप में होता है। जो प्राइम नंबर होता है वो 6 के +-1 के रूप में होता है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स क्या है, एक रेशनल नंबर है। इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर। तो इंटीजर्स आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इवन और एक होते हैं ऑड। तो इवन नंबर 2m के रूप के होते हैं और ऑड नंबर 2m प्लस माइनस 1 के रूप के होते हैं, 2m प्लस माइनस 1 के रूप के होते हैं। तो यहां से हो गया आपका समाप्त। नंबर सिस्टम के जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था, क्या हो गया, समाप्त हो गया। दो परमेय संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या निकालना है तो उसका सूत्र होता है ए के प्लस बी बाई के प्लस 1। जैसे 5 है और 9 है तो 5 प्लस 9 बाई, यहाँ पे गुना में 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे गुना में 2 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, ये बात है। और उसके बाद दो अपरमेय संख्याओं का सूत्र होता है, बीच का अगर संख्या निकालना हो तो रूट अंडर ए बी, घनमूल ए बी, चतुर्थ मूल ए बी, ऐसे होता है, पंचमूल ए बी। ए और बी दो संख्या है तो दो परमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालने का ये ट्रिक, और दो ए और बी अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो उसके बीच का नंबर्स निकालने का यही सूत्र। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जिन दो नंबर्स का अगर HCF 1 हो तो उसको कहते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया 6 और मान लीजिए 11, तो 6 और 11 का जो मौसा होगा, HCF होगा, आपका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, 1। तो अगर HCF 1 हो तो ये कहलाएंगे 6 और 11 क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम। और देखिए किन्हीं भी दो अभाज्य दो प्राइम नंबर का HCF 1 ही होता है, किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, 1, तो उसको बोलते हैं को प्राइम। उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम। हर एक को प्राइम रिलेटिवली प्राइम कहला सकता है। ध्यान दीजिए, ट्विन प्राइम्स, जिन दो प्राइम्स के बीच का अंतर 2 हो, जैसे 5 7 11 13 17 19, तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। अब देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लास्ट नंबर परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, तो परफेक्ट नंबर ध्यान दीजिए, तो परफेक्ट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर करने पे, जैसे मान लीजिए कि 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 6, तो 6 को छोड़कर अगर जितने भी फैक्टर हैं उनका जोगफल फिर 6 आ जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। तो जैसे 6 1 डिजिट का परफेक्ट नंबर 6 होता है, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ही होगा। दो नंबर्स दो डिजिट का होता है 28, दो डिजिट का क्या होता है 28, क्योंकि देखिए 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 14 से, उसके बाद 28 से। तो 28 को छोड़कर इस सब को ऐड कीजिएगा तो आपका 28 आ जाएगा। तो दो डिजिट का 28 होता है और 3 डिजिट का होता है 496 और 4 डिजिट का 8128। ये परफेक्ट नंबर है कि उनका फैक्टर का सम उसके बराबर हो तो उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो 1 डिजिट का क्या होता है 6, 2 डिजिट का 20 और 28 और 3 डिजिट का 496 और 4 डिजिट का 8128। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं फैक्टर के बारे में। किसके बारे में, फैक्टर के बारे में। ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, आप लोगों को समझना है। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल दे रहा हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। देखिए फैक्टर्स, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास 12 है, क्या है 12, तो 12 का अभी बताए हैं कि एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड मल्टीपल
और एक होता है फैक्टर। तो हम लोग को मेन फैक्टर पढ़ना है। मल्टीपल तो इन्फिनिटिव होता है, 12 बन जा 2, ऐसे जीरो भी है, 12 जीरो जा जीरो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36 ऐसे इन्फिनिटिव। और जो फैक्टर होता है इन्फिनिट, ये किससे किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से। अब ध्यान दीजिए, कोई अगर बड़ा नंबर्स दे दे, हम लोग को 3 ही चीज पढ़ना है, फैक्टर्स निकालना, फैक्टर का संख्या और फैक्टरों का सम। 3 चीज पढ़ना है। कोई बड़ा नंबर्स दे दे और उसका आपको फैक्टर निकालना है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बड़ा नंबर्स दे, जैसे आपको 2160 दे दे और इसका आपको फैक्टरों का सम करना है, तो आप पहले फैक्टर निकालिएगा, फिर आप उसको जोड़िएगा, बहुत समय लगेगा। चाहे इसका फैक्टर का संख्या, तो आप सेकंड में उत्तर दे सकते हैं, सेकंड में, तो विद इन सेकंड आप उत्तर दे सकते हैं। तो ये 3 चीज हम लोग सीखते हैं आज। तो सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं आपका 200। तो 200 का आपको हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालना सिखाते हैं, फिर उसका संख्या निकालना सिखाते हैं और उसका फैक्टरों का सम निकालना सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका करना है प्राइम फैक्टर, 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इस तरह। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। ऐसे आप अपने दिमाग से, जैसे 2 है तो 2 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, इसमें 2 5 10, 2 5 10 होता है, 2 5 जा 10, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 एक 3 इंटू 5 के पावर 2। तो वही आया। मैं बोल रहा हूँ कि आप फैक्टर अपने माइंड से भी कर सकते हैं, फैक्टर करने के बाद क्या करना है, फैक्टर देखिए 3 चीज सीखना है हम लोग को, 3 चीज सीखना है, फैक्टर निकालना, फैक्टर की संख्या और फैक्टर का सम। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे 2 के पावर 0, फिर लिखेंगे 2 के पावर 1, कि हमको कहाँ तक जाना है, 3 तक, तो गिनती 3 तक देंगे, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, फिर 5 के पावर कितना है 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2, और यहाँ से क्या करना है, आपको गुना करना है, गुना। पहले क्या करना है कि 5 के पावर 0 में सभी 2 वाले से गुना करेंगे, तो पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1, एक नंबर, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। देखिए इसको सिखा रहे हैं फैक्टर निकालना। फिर 2 के पावर 1 का मान कितना होता है 2, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 2 के पावर 2 का मान 4, तो 4 एकम 4, 2 के पावर 3 का मान 8, तो 8 एकम 8। अब ध्यान दीजिए, अब इसी प्रकार जिस प्रकार 5 के पावर 0 में सबसे गुना किए, अब इसी प्रकार 5 के पावर 1 में गुना करेंगे, तो 1 में 5 के पावर 1 से होगा तो 5, 5 दूनी 10 और 4 पाँचे 20, 8 पाँचे 40। अब इससे गुना कीजिए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 और चौका 100, 25 आठे 200। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना सिखा दिए कि आप उसका प्राइम फैक्टर कीजिए, क्या कीजिए प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसको ऐसे पावर को गिनती के रूप में सजा दीजिए, 0 से लेके जहां तक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका सभी आप फैक्टर निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी आप मिसिंग नहीं कर सकते हैं, सभी फैक्टर आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद अब फैक्टर का संख्या निकालना है, क्या निकालना है संख्या, तो ध्यान दीजिए क्या कर रहे थे आप, गुना, यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे कितना है अंक 3, तो आप 4 में 3 से गुना कितने ना 12 आपका फैक्टर आया, तो क्या करना है आपको गुना करना है, पावर में एक अधिक करके गुना कैसे, यहाँ पे पावर 3 है तो 4, और यहाँ पावर कितना है 2, तो 4 3 12,
तो फैक्टरों की संख्या कितने होगा, 12 होगा। मतलब जितना भी पावर हो तो उसको जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 8, 3 के पावर 9 और 5 के पावर 7, और जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स है उसका फैक्टर ये आया है और उसका फैक्टरों का संख्या पूछे, फैक्टरों का पूछे संख्या, फैक्टर पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 8 तक, और 3 के पावर 0 से लेकर 3 के पावर 9 तक, और 5 के पावर 1 से 5 पावर 0 से लेकर 5 के पावर 7 तक, और तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना भी बन सके, जितना ही बन सके आपको गुना करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, अगर आपको फैक्टर का संख्या निकालना है, अधिक 99% फैक्टर का संख्या पूछता है, तो एक बढ़ा के गुना, 8 है तो 9 गुना, 9 है तो 10 गुना, 7 है तो 8, तो सबको गुना कर दीजिए 720। तो इसका फैक्टरों का संख्या कितना होगा, 720। 720 को फैक्टर निकलेगा इस नंबर्स का, एक बढ़ा के गुना, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि पावर 0 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, पावर 0। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको फैक्टरों का सम करना है, फैक्टर निकालना सीख गए, फैक्टर का संख्या सीख गए, और फैक्टर का सम, तो फैक्टर का सम करना है, जितना भी फैक्टर आया उसको जोड़ना है। 12 फैक्टर आया ना, 2 से का कितना फैक्टर आया, 12। अब सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ना है तो ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए, और प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और गुना 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2, ऐसे कर दीजिए। मतलब कि जो घात है 0 से चलिए, अब उसको जोड़ के रूप में व्यक्त कर दीजिए, इसको भी जोड़ के रूप में व्यक्त कीजिए, और जितना भी गुणनखंड उसको गुना कर दीजिए। तो कितने जगह 1 2 4 8, और यहाँ पे 1 5 25, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 4 12, 2 14 1 15, 25 5 30 1 31, इसको गुना कीजिए, फैक्टरों का सम आ जाएगा। फैक्टरों का आ जाएगा सम। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 21 60 ये नंबर्स है, और इसका फैक्टरों का संख्या निकालना है, फैक्टरों का निकालना है संख्या, तो इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। आप बताइए 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, और इसमें इंटू में 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 3 यही 6, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, और इसमें 2 5 जा 10, तो 2 कितना हो गया, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1, ये दोनों 2, पावर 3 और पावर 1, तो पावर 4 हो गया। अब इसका फैक्टरों की संख्या, फैक्टरों की संख्या, तो फैक्टरों की संख्या निकालना है, तो पावर 4 है तो 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 5, गुना पावर 3 है तो 4, और पावर 1 है तो 2, 4 5 20 और 2 40, 40 फैक्टर होंगे। इससे कितने फैक्टर होंगे, 40 फैक्टर होंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसी में आपको पूछ सकता है, आपको सम फैक्टर क्या पूछ सकता है कि 2160 के कितने इवन फैक्टर है और कितने ऑड फैक्टर है। तो देखिए इवन कहेगा ना, इवन, तो आपको क्या करना है, 2 के पावर 0 नहीं लेना है, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, तो 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 से गुना कीजिएगा किसी विषम नंबर में तो विषम ही आएगा। हमको इवन फैक्टर निकालना है, ये तो ऑल फैक्टर हो गया, ऑल। अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर, तो क्या करना है, जो 2 का पावर है सेम टू सेम छाप देना है, 4 है तो 4 ही छापना है, और इसको बढ़ा बढ़ा के गुना कीजिए, 3 है तो 4, 1 है तो 2, तो 4 चौके 16 दूनी 32। और आपको ऑड फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ऑड फैक्टर, तो 2 तो लेना ही नहीं है, 2 नहीं लेना है, तो यहाँ पे 3 का पावर 3 है, तो 3 से ज्यादा 4 और 1 से ज्यादा 2, तो कितना हो जाएगा, 8। देखिए 32 और 8 कितना, 40 हो जाएगा। बोल रहे हैं इवेन में क्या होता है, जो 2 का पावर होता है वो सेम टू सेम छापना है, उसमें बढ़ाना नहीं है, और ऑड में आपको 2 नहीं लेना है, 2 का पावर नहीं लेना है, 3 का पावर लेना है, और उसको एक बढ़ा के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या कर, फैक्टर का संख्या निकालना सीख गए, फैक्टरों का सम निकालना भी सीख गए, फैक्टरों का सम निकालना भी सीख गए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं कि जो फैक्टर होते हैं उसके व्युत्क्रम का
जोगफल, उसका व्युत्क्रम का जोगफल। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 26 है, तो 26 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 13 होगा और 26 होगा। और इसका व्युत्क्रम का जोगफल निकालना है। तो व्युत्क्रम का जोगफल देखिए, ध्यान दीजिए इसमें कितना है। आप इसका फैक्टर कीजिएगा 26 का, तो 13 1 13, तो 26 का फैक्टर 2 के पावर 1 और 13 के पावर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसमें देखिए फैक्टर निकालना है, तो 2 के पावर 0 2 के पावर 1 और 13 के पावर 0 30 के पावर 1। तो आप ऐसे गुना कीजिएगा, फिर ऐसे गुना कीजिएगा तो आपका फैक्टर निकल जाएगा। जैसे 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, फिर 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 आ जाएगा। और इसका फैक्टर का संख्या निकालना है, तो पावर में बढ़ा के गुना, पावर में बढ़ा के गुना 2 और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फैक्टरों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमको क्या करना है अब की बार, और अगर फैक्टर को जोड़ना हो तो क्या करेंगे? 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 0 आप प्लस 13 के पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 3, और यहाँ पे 1 + 13 14, तो 42। कितना हो जाएगा? 42। लेकिन अगर इसका व्युत्क्रम, फैक्टरों के व्युत्क्रम का जोगफल, तो व्युत्क्रम का जोगफल का सूत्र होता है कि वही रूल लगाइए, केवल नंबर से भाग दे दीजिए, केवल नंबर से भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह इसका क्या था, क्या था ना, तो आपको क्या करना है? यही लिखना है 2 के पावर 0 2 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 0 13 के पावर 1, और क्या करना है? 26 है तो 26 से डिवाइड कर देना है। 26 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 3 इंटू 14 और बाई में 26, तो यहाँ पे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 21/13 आ जाएगा। 21/13। जैसे आप इसको देखिए जोड़ते हैं, 1/1 1/2 1/13 1/26, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 26। तो 26 प्लस में 2 से 13 बार में कटेगा, 13 से 2 बार में कटेगा, 26 से 1 बार में। सबको जोड़ेंगे आप, तो 26 और 13 कितना हो जाएगा? 39, और 39 और 2 41 42 हो जाएगा, तो 42/26, तो वही आएगा। 21/13 ही आएगा। हम कह रहे हैं कि अगर फैक्टर के व्युत्क्रम का जोगफल निकालना हो, व्युत्क्रम का, उसका उल्टा का, तो वही नियम लगाइए, सीधा का नियम लगाइए, केवल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, केवल नंबर से क्या कीजिए? डिवाइड। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16। तो इसमें कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है? 1 है, 4 है और 16 है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का ट्रिक होता है, क्या होता है? ट्रिक, कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो पावर में एक बढ़ा देना है, तो पावर को 2 से डिवाइड करना है और तब एक बढ़ाना है। कब? जब परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तब। और परफेक्ट क्यूब निकालना हो तो पावर को 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4 और 1, तो 2 1 3 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ेंगे, और परफेक्ट क्यूब निकालना है तो 3 से डिवाइड करके 1 जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करके 1 जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 7 इंटू 3 8, ऐसे 8, तो देखिए सबसे पहले 7 में और 8 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 56, तो 6 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। तो उसी प्रकार हम लोग आज सीखेंगे यूनिट डिजिट। क्या सीखेंगे? यूनिट डिजिट। तो याद कर लीजिएगा, अगर कोई नंबर्स है और उसका पावर भी कुछ है,
और इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो उसका ट्रिक है सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है, तो ही आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। 0156 अगर इसका पावर कुछ भी हो 5 6 7 ऐसे कुछ भी हो तो जो है वही आंसर, 6 है तो 6 आंसर, 5 है तो 5 आंसर। और आपका 4 और 9 के लिए, 4 और किसके लिए, 9 के लिए, अगर 4 के पावर ऑड हो या 9 के पावर भी ऑड हो तो 4 ही आंसर, 9 ही आंसर। ये इसका साइक्लिसिटी 2 होता है, इस सब का साइक्लिसिटी 1 होता है, मतलब कि एक ही वही रिपीट करता है और ये दो बार रिपीट करता है। ऑड के लिए 4 आता है और इवन के लिए 6 आता है। अगर 4 के पावर इवन संख्या हो, इवन, तो उसका मान 6 होगा, और 9 के पावर इवन नंबर हो तो उसका मान 1 होगा। उसका मान कितना होगा, 1। और अगर 2 3 7 8 का पावर अगर कोई नंबर्स हो तो पावर में कितना से डिवाइड कीजिए, 4 से। पावर में कितना से डिवाइड कीजिए, 4 से, और जो नंबर है उसका पावर डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पावर को 4 से डिवाइड किए और शेषफल 3 आया तो 2 होगा, तो 2 के पावर 3 तो मान 8 हो जाएगा। तो 2 3 7 8 के लिए 4 से डिवाइड कीजिए, 10156 के लिए वही आंसर, और 4 9 के लिए, ऑड के लिए वही आंसर, और इवन के लिए 6 और 1 आंसर, 6 और 1 आंसर। तो यहीं पे हम करते हैं थ्योरी को समाप्त, यहीं पे हम लोग थ्योरी क्या करते हैं, समाप्त। थोड़ा सा हम फास्टली पढ़ा दिए, उसके लिए सॉरी। और इसके साथ मैं दोबारा इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा भंडार तरीके से। चलिए समाप्त करते हैं सेशन को। कभी कभी फरिश्ते के रूप में चंचल सर मिल जाते हैं, भूल तो नहीं जाओगे हमें।